एक शहर हरिनगर के बीचों बीच एक पुराना घंटा घर था। उस घंटा घर में एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी जो लोगों को समय बताती थी, लेकिन कई दिनों से वहाँ से डरावनी आवाजें आने लगी थी, जैसे कोई जोर जोर से गुर्रा रहा हो। जैसे ही रात के 12 बजते घंटे की आवाज और तेज हो जाती। एक रात सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त वहाँ से गुजर रहे होते हैं। सोनू और मोनू दोनों ही शराबी होते हैं। सोनू और मोनू को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सोनू और मोनू वहीं रुक जाते हैं। अरे मोनू, तुमको कोई आवाज सुनाई दी? ऐसा लग रहा है कोई औरत जोर जोर से रो रही है। हाँ सोनू, सुनाई तो दी, लेकिन हम इस डर से नहीं बोले कि तुम कहोगे कि हम तुम्हें डरा रहे हैं। अरे जब सुनाई दी थी तो बताना चाहिए ना। वैसे तो सब राम कहानी हमसे आकर के बक देते हो। अब चुपचाप चलो जल्दी से, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो दोनों चलने लगते आवाज और तेज होने लगती है। ये सुनकर सोनू बोलता है, भैया ये कौनो ऊपरी चक्कर है। मैं तो कहता हूँ भाग ही लो अपनी जान बचाकर। हाँ। ऐसा कहकर सोनू और मोनू भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक खूंखार चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? अगर तुम दोनों चले गए तो मेरी भूख कौन मिटाएगा? चलो चलो चलो, अब जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ। चुड़ैल, कोई बचाओ हमें, हमें चुड़ैल ने पकड़ लिया है। तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। ऐसा कहकर चुड़ैल मोनू को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। ये देखकर सोनू बेहोश हो जाता है। एक बात समझ नहीं आती, जब भी मैं एक को मारती हूँ दूसरा बेहोश क्यों हो जाता है? अगली सुबह सोनू को होश आता है तो वो अपने आप को गांव के अंदर पाता है और गांव वाले उसे घेर कर खड़े होते हैं। मैं यहाँ कैसे आया? मैं कैसे बच गया? मोनू कहाँ है? तभी चुन्नू नाम का गांव वाला बोलता है, भैया यहाँ तुमका तो हम गांव वाले लाए हैं। तुम तो घंटा घर के नीचे बेहोश पड़े थे, दारू ज्यादा पी लिए थे क्या? ये मजाक की बात नहीं है भैया। हमको कल रात उस घंटा घर के नीचे एक चुड़ैल मिल गई थी और उसको पकड़ लिया। बस तब से मैं अभी होश में आया हूँ। पता नहीं क्या की होगी वो चुड़ैल मोनू भैया के साथ। तुम दोनों के दोनों टू मच हो कसम से, दोनों के दोनों पक्के दारूबाज। अरे कहीं गिरा होगा किसी नाले में, और कहाँ होगा, और शरारत कोई क्या करेगा। चुन्नू की बात सुनकर बाकी के गांव वाले भी हंसने लगते हैं और सोनू चुपचाप वहां से चला जाता है। आज तुम गांव वाले मेरी बात नहीं मान रहे ना, लेकिन एक दिन पछताओगे। तभी वहां गांव के सरपंच आते हैं और बोलते हैं, चुन्नू, तुम्हें इस सोनू का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें भी तो पता है उस घंटा घर से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आती रहती हैं, लेकिन कोई भी डर कर वहाँ नहीं जाता। कम से कम जा कर के देखें तो सही कि वहाँ है क्या पता कोई चुड़ैल वाकई वहाँ हो। ना सरपंच जी खुद भी डर रहे हैं और लोगों को भी डरा रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता चुड़ैल और शैतान। मैं जाऊंगा और खुद देखूंगा कि वहाँ क्या है। फिर गांव वाले और चुन्नू वहाँ से चले जाते हैं। चुन्नू अपने घर जाता है और अपनी बीवी अनारो से सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अनारो, जो कि बहुत गुस्से वाली होती है, चुन्नू से बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? महाराणा प्रताप बने फिरते हो। अरे उस घंटा घर से आवाज आए या मुआ बंद रहे, हमें क्या? तुम्हें वहाँ हीरो बनने को किसने कहा? चुपचाप घर में बैठो, कहीं नहीं जाना। अगर गलती से भी घंटा घर गए तो झाड़ू से ही पीटूंगी तुम्हें, नास मिटे कहीं के। बड़े आए हीरो बनने। अनारा को गुस्से में देख चुन्नू घबरा जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चुन्नू का दोस्त टिंकू उसे मिलता है और चुन्नू को बोलता है, अरे क्या हुआ चुन्नू भैया, गए नहीं घंटा घर? उस दिन तो
बहुत बड़ी बड़ी ढींग हाँक रहे थे गांव वालों के आगे। अब क्या हुआ है? क्या खी 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 कर रहे हो बंदरों की तरह? एक बार शादी कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब बहुत शूरमा बने फिर रहे हो, जो वो बोलती है वो करती है, और जो नहीं बोलती वो तो पक्का करती है। घंटाघर नहीं गया, समझे? नहीं तो मैं किसी से भी नहीं डरता। हाँ। भाभी का नाम मत लो। अब की बार होली में वो जो हमको पटकी है ना, अब तक हमारी कमर दर्द कर रही है। तुम ठीक ही किए जो नहीं गए घंटाघर, नहीं तो चुड़ैल मारे या ना मारे भाभी तुम्हें जरूर मार डालती। अच्छा हुआ जो तुम उनकी बात मान लिए। लेकिन टिंकू मेरे दोस्त, मैंने गांव वालों के आगे बोल दिया है, अब नहीं जाऊंगा तो बहुत बेइज्जती होगी। अब तो जो भी हो मैं उस घंटाघर में जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम चिंता मत करो चुन्नू भैया, हम आपका साथ दूंगा। एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों साथ में ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या रहस्य है उस घर में। फिर टिंकू और चुन्नू रात में घंटाघर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन टिंकू डरने लगता है। भैया, यहाँ जाना जरूरी है क्या? मुझको ना जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। तुम भी कितने डरपोक हो टिंकू, भला ये भी कोई डरने की बात है, हैं? अरे कोई चुड़ैल या भूत नहीं होता। थोड़ी देर चलने के बाद टिंकू और चुन्नू घंटाघर के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ पर चुड़ैल के गुर्राने की आवाजें आ रही होती हैं। अरे भैया, मेरी बात मान लो और यहाँ से चले चलो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। फट्टू हो यार तुम तो कसम से। जब कह रहा हूँ भूत वूत कुछ नहीं होता, फिर भी घबराए जा रहे हो। चलो चुपचाप। फिर चुन्नू और टिंकू घंटाघर के अंदर घुस जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर टिंकू वहाँ से भागने लगता है। अरे मर गया रे, भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। इससे पहले चुन्नू कुछ समझ पाता टिंकू वहाँ से भाग जाता है। तभी चुड़ैल चुन्नू के सामने आ जाती है। तू नहीं भागा रे। बहुत बहादुर है तू, आज तेरा ही शिकार करूंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल चुन्नू को पकड़ लेती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। उधर टिंकू डरता हुआ गांव में चुन्नू की बीवी अनारो के पास पहुंचता है। चुड़ैल आ गई रे, चुड़ैल, भाभी चुड़ैल। अनारो गुस्से से बाहर निकलती है और टिंकू को जोर से एक थप्पड़ मारती है। क्या हुआ? मुझे काहे चुड़ैल बोले जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे भाभी, मैं भला आपको चुड़ैल क्यों बोलूंगा? वो चुन्नू भैया को घंटाघर वाली चुड़ैल ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर भागा हूँ। टिंकू और अनारो की बात सुनकर और भी गांव वाले और सरपंच जी वहाँ आ जाते हैं। टिंकू उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच जी बोलते हैं। गांव वालों, आज अपने गांव के एक और आदमी की जान खतरे में है। हमें मिलकर उसकी जान बचानी होगी। अगर वो जिंदा है तो हम उसे बचाकर जरूर लाएंगे। सब गांव वाले अपनी मशालें जला लो। सरपंच जी की बात मानकर सारे गांव वाले हाथों में मशाल जलाए हुए घंटाघर पहुंच जाते हैं। घंटाघर में चुड़ैल ने चुन्नू को बड़े घंटे में बांध रखा होता है। वाह, बहुत एकता है तेरे गांव में। तुझे बचाने के लिए पूरा गांव एक होकर आ गया। लेकिन अब ये सब मरेंगे। गांव वालों को देखकर चुन्नू चिल्लाता है। गाँव वालों, इस घंटाघर के अंदर एक कब्र में इस चुड़ैल का शरीर है। अगर हम उसे जला दें तो ये चुड़ैल भी मर जाएगी। ये जलाएंगे तो तब जब ये उस तक पहुँचेंगे। मैं अभी इस घंटाघर का दरवाजा बंद कर दूंगी। लेकिन चुड़ैल कुछ करती उससे पहले ही गांव वाले घंटाघर के दरवाजे को जला देते हैं और टिंकू घंटाघर के अंदर चला जाता है और चुड़ैल के शरीर को जला देता है। जैसे ही चुड़ैल का शरीर जलने लगता है, चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे मर गई रे, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं ये गांव छोड़ दूंगी।
फिर गांव वाले चुन्नू को घंटा घर से छुड़ाकर वापस गांव में लेकर चले जाते हैं।